साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. I place the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण बड़ी मजबूती के साथ दलितों की आवाज उठाते हैं। 2024 में नगीना से चुनाव जीते, लेकिन आज चंद्रशेखर के बारे में जो बात आपको आई इंडिया बताने जा रहा है, शायद वह बात आपको पता नहीं होगी। आपको शायद यह नहीं पता होगा, एक वक्त में चंद्रशेखर आजाद मायावती की पार्टी के लिए वोट मांगा करते थे। आपको यह नहीं पता होगा कि एक दौर में चंद्रशेखर आजाद के घर की छत पर बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगा हुआ था। आपको यह नहीं पता होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर सपा बसपा गठबंधन को समर्थन दे चुके थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद को अचानक अपनी पार्टी बनानी पड़ी और अलग राहें चुननी पड़ी। दरअसल चंद्रशेखर आजाद से जब यह जानना चाहा गया कि क्या वह कभी मायावती से मिले हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कई बार कोशिश की है कि मायावती से उनकी मुलाकात हो, लेकिन उनकी मुलाकात हो नहीं पाती। बसपा के ऑफिस में कई बार उन्होंने फोन किया, लेकिन मायावती से मिलने का वक्त नहीं मिलता। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि मायावती को उनके बारे में, यानी कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में गलत जानकारियां दी गई हैं। गलत तरीके से बताया गया है कि चंद्रशेखर आजाद यह भी कहते हैं कि मायावती को वह नेता मानते हैं, वह बड़ी हैं और वह चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद उन्हें मिले। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि वह बाबा साहब और कांशीराम के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बसपा का झंडा 2017 तक अपनी छत पर लगा रखा था और बाद में उस झंडे को उतार दिया। सवाल यह है कि आखिर कौन है जो चंद्रशेखर आजाद को मायावती से मिलने नहीं दे रहा है? आखिर कौन है जो मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच में गलत फहमियां पैदा कर रहा है? चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक उन्होंने 2019 में सपा बसपा और आरएलडी के गठबंधन को अपना समर्थन दिया था। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वह वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। उल्टा मायावती ने एक ट्वीट कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी की मदद करना चाहते हैं, और यही वह वक्त था जिसके बाद से चंद्रशेखर आजाद ने तय कर लिया कि अब वह अपनी राजनीति को अपने तरीके से, अपने अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, सांसद बन गए। आज उनकी अलग पार्टी है, वह लगातार देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं। जहां कहीं भी दलितों के साथ कोई घटना सामने आती है तो चंद्रशेखर आजाद वहां जरूर पहुंचते हैं। फिर भी चंद्रशेखर आजाद मायावती से आज भी मिलना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मायावती उनके मूवमेंट को समझें, उनके मिशन को समझें। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि वह मायावती को वह नेता मानते हैं, मायावती से मिलना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ और दोनों नेता एकजुट हो गए तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा समीकरण बन सकता है। यह खबर आपको कैसी लगी और इस खबर के बारे में
जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।